before. Today we will discuss about visualization method in data mining. आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन मेथड इन डाटा माइनिंग की कि ये क्या चीज़ है, क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो चलें करते हैं आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाटा विजुअलाइजेशन की कि ये क्या चीज़ है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, डाटा और विजुअलाइजेशन। डाटा को तो आप सबको पता है कि डाटा इज अ रॉ फैक्ट्स फिगर। कोई भी रॉ फैक्ट्स फिगर हो, कोई भी नंबर हो, वो हमारे पास डाटा है। चाहे वो पिक्चर्स की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो, ऑडियो की शक्ल में हो, नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमारे पास डाटा है। और अगर उसको हम प्रोसेस कर लें, वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। मिसाल के तौर पे हमारी क्लास में स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं। 15 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक डाटा है। और अब विजुअलाइजेशन वो चीज है जो हम पिक्टोरियल या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। विजुअलाइजेशन, जब भी हम कोई चीज किसी चीज को इनपुट देते हैं, वो आगे से हमें कोई ना कोई आउटपुट तो लाजमी देगी। अब जो विजुअलाइजेशन है वो हमें आउटपुट किस जरिए देगी, वो हमें ग्राफ के जरिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगी। जिसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा इज कॉल्ड डाटा विजुअलाइजेशन। कोई भी चीज जो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे और इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दे, वो डाटा विजुअलाइजेशन है। बाय यूजिंग विजुअलाइजेशन एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स। किसके जरिए? चार्ट्स के जरिए हमें शो कर दे इंफॉर्मेशन, ग्राफ्स के जरिए शो कर दे, या मैप्स के जरिए शो कर दे। ये होता है हमारा डाटा विजुअलाइजेशन। तो अगर वो मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई बिग डाटा है, उसको हम अगर दूसरी वे से देखेंगे तो हमें डिफिकल्टी यूज होगी। अगर हम बिग डाटा को डाटा विजुअलाइजेशन से करेंगे, उसके टूल और टेक्निक से करेंगे, तो हमें ये इंफॉर्मेशन जल्दी डिसीजन मेकिंग होगी। इसको हम जल्दी देख सकेंगे, जल्दी असेस कर सकेंगे, इसका प्रॉब्लम जल्दी फाइंड कर सकेंगे। ये कि हम उसको दूसरे मेथड से करें, डाटा विजुअलाइजेशन का ये फायदा, ये बेनिफिट है। तो अब हम इसको यूज क्यों करते हैं? ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बताए हैं कि डिसीजन मेकिंग है। कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई डिसीजन करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, कोई प्रॉब्लम, ये दो जो पॉइंट लिखे हुए हैं, डिसीजन मेकिंग और फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ये दोनों सेम है, सिमिलर है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें पहले प्रॉब्लम तो पता हो उस प्रॉब्लम को कैसे करना है। अगर हमारे पास कोई चीज ही नहीं है, कोई वे ही नहीं है, हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? अगर हमारे पास अब इसके जरिए हम डिसीजन मेकिंग इजीली कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ के जरिए हमें पता चल सकता है क्या चीज डिफिकल्ट आ रही है, कौन सा डाटा ऊपर जा रहा है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है, किसकी कॉस्ट कम है, किसको सैलरी ज्यादा मिल रही है। आगे जाके हम डिटेल में बात करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। इसको अगर अगला इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर अंडरस्टैंडिंग डाटा क्लियरली। आप ग्राफ को देख के इजीली समझ सकते हैं। ये कि आप अगर आपको वैसे एक डाटा दे दिया जाए किसी भी क्लास के, किसी के नंबर्स का, मिसाल के तौर पे अगर हम परसेंटेज कर लेते हैं कि इस साल कितना परसेंट हमारा रिजल्ट आया, अगले साल कितना आया, 2010 में कितना आया, 2011 में कितना आया। अगर हम वैसे उसको रीड करें तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, उसको समझना डिफिकल्ट होगा, उसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होगा, उसमें डिसीजन लेने डिफिकल्ट होंगे, उसकी प्रॉब्लम ढूंढनी कि क्या इसमें प्रॉब्लम आया, क्यों इस साल का रिजल्ट कम आया। इसलिए अगर हमारे पास चार्ट होगा तो हमारे पास सब चीज़ों का आ जाएगा कि 2010 में हमारा 80% आया, 2011 में हमारा 20% आया। जितना जितना भी उसमें हम डिसीजन इजीली कर सकते हैं, उसमें हम अंडरस्टैंड को, डाटा को क्लियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्लियरली डाटा को समझने में इजी इजी हो सकता है। अगला जो नेक्स्ट इसका है वो कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पे हमने 2010 और 2020 के डाटा को कंपेयर करना है कि 2010 में हमारे कॉलेज का, हमारी यूनिवर्सिटी का क्या रिजल्ट आया था, क्या परसेंटेज निकली थी, उसका मेरिट क्या बना था। आप जैसे भी करना चाहते हैं कि मेरिट क्या बना है, कि 2018 में क्या मेरिट था कंप्यूटर साइंस की फील्ड का, 2019 में क्या मेरिट था। अगर हमारे पास ग्राफ होगा तो हम इजीली उन दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हम डाटा विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। अब डाटा विजुअलाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स से यूज करते हैं। उसकी टेक्निक्स में ज्यादातर बॉक्स प्लॉट्स है, हिस्टोग्राम्स है, हीट मैप है, चार्ट है, ट्री मैप्स है। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स प्लॉट को डिस्कस करेंगे। अब बॉक्स प्लॉट क्या है? बॉक्स प्लॉट भी एक डाटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक है जो डाटा को सेपरेट करके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती है। एक डाटा है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको फिर हल करती है।
A box plot is a standardized way of displaying the distribution of data based on 5 number summary. इसको हम 5 number summary भी कहते हैं बॉक्स प्लॉट को। ये 5 number summary में डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सबसे पहले इसको ये देखें, ये हम डायग्राम देख सकते हैं ये वाली। इसमें जो ये है ये फर्स्ट सबसे पहले मिनिमम, सबसे पहला वो डाटा को मिनिमम रखता है, फिर उसका क्वार्टाइल 1 रखता है, फिर उसको मीडियन करता है, फिर क्वार्टाइल 3 करता है, ये क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, Q3, और इसके पास मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, उसके बाद लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो इसके अब हम आगे 5 number समरी ऑफ बॉक्स प्लॉट समझते हैं। ऐसे ही मैंने आपको पिछले बताया कि ये सिर्फ 5 चीजों से मिलके बनता है, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम, और IQR। ये IQR भी हम समझेंगे। मिनिमम वो एक रेंज सेट कर देता है कि ये मिनिमम इतना इतना है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। मैक्सिमम भी उसकी एक रेंज बता देता है कि इसकी मैक्सिमम, अगर मिसाल के तौर पे किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उसकी मिनिमम सैलरी वो बता देगा कि इसकी 20,000 मिनिमम है, और मैक्सिमम पे जो सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है उसकी 1 लाख है, 2 लाख है, जितनी भी आप 1 लाख कर ले। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट क्वार्टाइल में 25% आता है, कि मतलब मिनिमम से लेके फर्स्ट क्वार्टाइल तक 25% में कितने एम्प्लॉयज आते हैं। उसके बाद मीडियम में 50%, मिनिमम से लेके 50% तक कितने आते हैं। थर्ड में बताएगा कि 75% तक कितने आते हैं। तो और मैक्सिमम बताएगा कि मैक्सिमम हम सैलरी इतनी दे रहे हैं। तो इसकी डायग्राम देखते हैं। ये जो है इसको, ये पूरे बॉक्स को Q1 से लेके Q3 तक, इसको IQR कहते हैं। इसका भी हम आगे फार्मूला देखेंगे कि ये कैसे निकलता है, कैसे हमको ड्राइव करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, आप कहेंगे पता नहीं क्या कही जा रहा है। तो चलें एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिल्डिंग, वो है कोई कंपनी वगैरह है, उसमें सैलरीज है 200 कर लें, मैंने छोटी छोटी वैल्यू ले लिया कि समझना इजीली हो जाए। 200 कर लें, 300 कर लें, 150, 19, 120, 350, 60, 170। ये एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज हमारे पास हैं, 8 एम्प्लॉयज हैं। इनकी डिफरेंट, अब हम ना इनकी सैलरी है। तो अब हम बॉक्स प्लॉट में कैसे करेंगे कि इनकी किस सैलरी को कैसे मेजर करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा क्या क्या सैलरी है, किसकी क्या सैलरी है, कैसे आ रही है बॉक्स प्लॉट में। ये बॉक्स प्लॉट तो वैसे तो मैंने एक सॉफ्टवेयर से वो बनाया है, लेकिन अगर हम इसको सिंपली ड्रॉ भी कर लें तो वो भी इजी है। सबसे पहले इसको आप मिनिमम एरिया इसमें देखेंगे कि सबसे कम वैल्यू कहाँ से शो हो रही है। मिनिमम क्या है, ये 60 आ रहा है, ये देखें। अगर हम इसको पेंसिल से ड्रॉ करें तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर से मैंने किया है, तो वो सॉफ्टवेयर से इजीली वो खुद ब खुद ड्रा करके हमें वैल्यू देनी पड़ती है, और खुद ब खुद वो ड्रा करके हमें दे देता है। ये बॉक्स प्लॉट पूरा उसने ड्रा करके हमें एक इमेज दे दिया। अगर हम खुद हैंड रिटन करें तो हम इसमें सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखेंगे। मिनिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, ये देखें, ये जो वैल्यू है ये 16 तक जा रही है। मैं ये पेंसिल ले लेता हूँ, ये देखें, ये जो वैल्यू है ये इधर 16 तक जा रही है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एम मिनिमम है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू। उसके बाद ये Q1 है, इधर आके ये जो हमारी वैल्यू है ये Q1 है। उसके बाद ये हमारा मीडियन है, इसको हम Q2 भी कहते हैं, इस मीडियन को। और ये हमारा Q3 है, लास्ट वाला। और ये मिनिमम थी हमारी वैल्यू, और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी दे रहा है, 16 दे रहा है। मिनिमम वैल्यू 16 दे रहा है। उसके बाद यहाँ अगर हमने देखना है, ये 25% है, मैंने पीछे आपको वो 5 में, ये 50% है, और ये 75%। तो ये हमारा टोटल एरिया जो है वो IQR भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, अच्छा, तो आगे हम, इसने मिनिमम तो बता दिया हमारी 16 है। अब जो Q1 की है, मतलब 25% लोग जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी 110
रुपए रख लें या $110 रख लें, जो भी रखना है आपने, वो है 110 से ये कम होगी या उसके बराबर होगी। तो टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास कितने हैं? 8। टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास 8 हैं, और उसमें अगर हम 25% निकालें तो 2। ऐसे 2 एम्प्लॉयज हैं जिनकी वो जो सैलरी है वो 110 से कम है। ये देखें, इसमें देख लेते हैं, जैसे 19 है और 16 है, उसके अलावा सब की सैलरी इससे अबव है। तो Q1 हमारे पास 2 है। इसी तरह हम Q2 देखेंगे 50%। 50% अगर हमने देखना है कि उनकी 155 से उनकी सेल 155 हो या 155 से, तो 50% 8 का करेंगे तो वो बन जाएगा 4%। फोर इम्प्लाय 4 इम्प्लाय का करेंगे तो उनकी Q2 की वैल्यू कितनी बन गई? 4। मतलब 4 इम्प्लॉय ऐसे हैं जो सैलरी ले रहे हैं 155 से कम। उसके बाद 75 देखेंगे। 75 में 6 इम्प्लॉय ऐसे हैं जो ले रहे हैं वह 220 से कम। उसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 इम्प्लॉय ऐसे हैं। ठीक है। 6 इम्प्लॉय ऐसे हैं। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉय की क्या सैलरी चल रही है, क्या चल रहा है, हमारी कंपनी की क्या रेंज चल रही है उसकी। हमने पूरी उसका आई क्यू आर अगर लो चल रहा है, आई क्यू आर हाई चल रहा है। ज्यादातर कंपनियों का आई क्यू आर जो लो होता है, ये जो है, अगर ये इसकी रेंज से ये क्रॉस कर जाए अगर, तो ये इसका आई क्यू आर हाई हाई होगा। अगर इसके अंदर अंदर लेगा रहेगा तो लो होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी समझ आई होगी। अब हम अगले नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरह ये एक टेक्निक है, और इसके आगे टेक्निक आती है। ये एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक ग्राफिकली डिस्प्ले है, जिस तरह हमने बॉक्स प्लॉट को किया इस तरह ये भी है। लेकिन बॉक्स प्लॉट में हमें एक मसला आ रहा था, वो ये था कि वो हमें हाई फ्रीक्वेंसी का नहीं था बता रहा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमें नहीं था बता रहा। इसके अंदर हमें ये हाई 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 फ्रीक्वेंसी का बताएगा। हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार्स। ये भी आगे हम आगे फर्दर इसकी टेक्निक यूज करेंगे, उसमें बार्स वगैरह भी आएंगे। ऑफ डिफरेंट हाइट्स इन अ हिस्टोग्राम, ईच बार ग्रुप इनटू अ रेंज taller bars show that more data falls in that range. A histogram displays the shape and separate of continuous sample data. मिसाल के तौर पे अब हम इसमें ये हमें हाई फ्रीक्वेंसी भी बताता है कि क्या डाटा है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपने किसी का रिजल्ट वगैरह मैयर करना, मिसाल के तौर पे ये हम कर लेते हैं इसको कि ये 2010 है, ये 2015 है, ये 2020 है, ये 2025 है, चलिए ऐसे सपोज कर लेते हैं। तो उसमें ये बता रहा है कि 2000 जो 10 था उसमें रिजल्ट रिजल्ट ही समझ लेते हैं, उसमें रिजल्ट बना 90% उसमें रिजल्ट बना। 2015 में रिजल्ट बना हमारा 24%, और 2020 में हमारा रिजल्ट बना 30%। ठीक है। और उसके बाद 2025 में ऐसे सारे फर्दर कर लेते हैं सारे, मतलब एज इट एज। ठीक है। इसमें हमें हिस्टोग्राम में हमें ये फायदा होता है कि हम इन चीजों को कंपेयर इजीली कर सकते हैं। एक तो कंपेयर कर सकते हैं, एक तो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी पता चल रही है कौन से ईयर में सबसे हाई रिजल्ट आया है। मतलब ये देख सकते हैं 2020 में सबसे, मतलब 30% लगा लें, निकम्मी क्लास समझ लें हमारी जैसी, तो उसका 2020 मतलब 30% है। मतलब सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है वो 2020 में है। तो अगर हमने देखना हो कि सबसे कम किस में आया, तो वो तो अभी फ्यूचर में जा रहा है, चले वो 5% आ रहा है फ्यूचर में। ये वैसे फ्यूचर में नहीं होता, वैसे मैंने आपको सिंपली एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो बाकी ये है कि अगर हमने इनको कंपेयर करवाना कि 2010 में और 2020 का कंपेयर करो कि क्या रिजल्ट आया था,
तो वो बताएगा हमें 2010 में 20% था, 2020 में जो हमारी क्लास पढ़ने लग पड़ी तो मतलब क्लास ने अच्छा इंप्रूव किया, उसका 30% हो गया। तो इसमें हम फैक्ट्स देख सकते हैं कि क्या मिस्टेक हुई, इसलिए इस तरह हमें इजिली समझ आ जाएगा क्या क्या चीज़ है, क्यों हुआ, क्या क्या ये मसला हुआ। तो इस तरह हमें ये सारा समझ आ जाएगा। तो मेरा यहीं तक था, आगे आप